नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सोया संवाद और जिसमें हम सोया कृषकों से अलग अलग प्रकार से अलग अलग गांव में जाके बात करते हैं। और आज हम आए हैं इंदौर भोपाल हाईवे पे एक गांव है मेहतवाड़ा, जो कि सीहोर जिले में आता है। और वहां के जो प्रगतिशील किसान हमारे साथ में उपस्थित है और आइए उनसे ही बात करते हैं सोयाबीन की वैरायटी NRC 142 जो कि उनके खेत में लगी है उसके बारे में। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। कृपया अपना नाम बताइए। मैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर, गांव मेहतवाड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर, विकास खंड आष्टा, यहाँ से किसान हूँ। और ये जो खेत आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी है? सर, ये NRC 142 वैरायटी है जी, जो मुझे कृषि विभाग के द्वारा प्रदर्शन के लिए आपके माध्यम से दी गई है, लगाने के लिए। जी, NRC के माध्यम से ये दी गई है मुझे। अच्छा, ये इसका 30 किलो की एक बैग आपको NRC 142 की मिली होंगी। जी सर। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इसके संयुक्त तत्वावधान में एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कम समय में पकने वाली और जो मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी को सोयाबीन और गेहूं की फसल प्रणाली में किस प्रकार से समाहित किया जा सकता है। तो ये जो आपको मध्यम समय में पकने वाली 96 दिन की एक वैरायटी है NRC 142, ये आपने लगाई है। और इसके बारे में बताइए कि अभी तक का आपका अनुभव इस वैरायटी के बारे में कैसे रहा और फसल में निपज वगैरह क्या हो सकती है उसके बारे में बताइए। सर, इस वैरायटी को देखते हुए जी, अभी वर्तमान में हमारे यहाँ RVSM 1135 है, 9560 भी है पुरानी, 2172 है, ये सारी वेराइटियां लगाई है। तो उनसे सबसे ज्यादा उम्दा है अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसमें वायरस भी नहीं आया है। और अभी 1135 वगैरह और आपकी ये जो 9560 है उनमें वायरस की प्रॉब्लम आ गई है और वो जो 1135 वैरायटी थी वो गिर गई है। लेकिन ये वैरायटी आप देख रहे हैं पूरी व्यवस्थित खड़ी हुई है। 4 फीट की। और दूसरा ये है कि जितनी फलियां इसके अंदर है, एक गोड़ के अंदर मैंने गिना है 105 प्लस है। 105 से कम नहीं है, मतलब 100 से कम नहीं है, 100 से ऊपर ही ऊपर है। तो ये जितनी फलियां हैं ये 1135 में भी नहीं है। 1135 में उससे ज्यादा फलियां हैं। और दाने का आकार की यदि बात करें तो उससे ऊपर ही चल रहा है। एक थोड़ा सा इसके ऊपर खेत के ऊपर एक आप फोकस करो, देखिए दूर तक ऊपर फलियां ही फलियां दिखाई देती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि 108, 110 फलियां जो है। अच्छा, तो अभी आपको जो लगता है कि आपने छिड़काव कितना किया है इसमें? 3 बार का स्प्रे कर दिया हमने। मतलब कीड़े बीमारी उतना कितना था? वो कीड़े बीमारी इस बार आ गई थी, वो मौसम खराब होने से धुंध की समस्या थी और पानी गिर रहा था, बूंदाबांदी, तो हल्के का उसके कारण हम 2 दिन है ना दवाई नहीं डाल पाए। अच्छा। तो कुछ पत्ते इल्लियां चट कर गई है। कीटनाशक का किया कि अपना फफूंदनाशक का? कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों का किया। और अभी जो फसल की स्थिति देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितना उत्पादन 1 एकड़ में या 1 बीघा में कितना मिल पाएगा? ये सारे 1 एकड़ में करीब 9 कुंटल के आसपास मेरे हिसाब से बैठना चाहिए। एकड़ में मिनिमम इतना बैठना चाहिए, क्योंकि हर साल हम जो अन्य वैरायटी लेते हैं 1135 भी हमारे 7-8 के करीब बैठ गई थी, तो उससे अच्छी कंडीशन दिख रही है अभी वर्तमान में। तो मिनिमम 8 से 9 कुंटल के करीब एवरेज आना चाहिए। मतलब अन्य वैरायटी जो कि प्रचलन में उनकी तुलना में 1 क्विंटल अधिक मिलने की संभावना, 2 कुंटल अधिक 1 से 2 क्विंटल अधिक मिलने की संभावना है। तो ये तो हो गई हमारे जो सुरेंद्र जी की बात। हमारे साथ में इस जिले के और भी कई सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पे उपस्थित है। कृषि विभाग के अधिकारी मेवाड़ा जी, SDO साहब, वो भी उपस्थित है। जो हमारे जो अनिल वर्मा जी, जो कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के एक कॉन्टैक्ट फार्मर है हमारे, उनको सोया महाकुंभ के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी के हाथ से पुरस्कृत भी किया गया है। और जो यहाँ से ही कुछ दूर पे ढाकनी बफापुर गांव है, वहाँ पे उनकी खेती है और BBF पद्धति से वो सोयाबीन की खेती करते हैं और अन्य किसानों के लिए दूध के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। तो अनिल जी, ये बताइए कि ये जो आपने खेत देख रहे हैं यहाँ पे 142 का, सुरेंद्र जी का जो खेत है, उसको देखते हुए आपने 142 इससे पहले भी लगाए, आप भी लगाते हैं, तो कैसे लग रहा है यहाँ पे? सर, पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा जय श्री राम। और मैं सर जी का इस गांव की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। और मैं पिछले 5 वर्ष से कृषि मतलब भारतीय सोयाबीन कृषि अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूं और सर के माध्यम से ही काम कर रहा हूं। जैसे सर ने बताया, हमें पिछले 3 साल से NRC 142 वैरायटी हम लगा रहे हैं। शुरू वर्ष में जब लगाई थी सर के माध्यम से ही मिला था मुझे इसका बीज, तो हमें थोड़ा सा क्या उसमें कुछ मिक्सिंग था, तो इस वजह से हम थोड़े से डर से गए थे, मतलब कुछ दूसरे किसानों को नहीं दे पा रहे थे। पर जब अगले साल मिली तो और अच्छा बीज मिला हमें। और हम क्या BBF पद्धति से इस
सोयाबीन को लगाते हैं। तो बीबीएफ पद्धति में जो गलती अपनी जमीन रहती है उसका पानी एक्स्ट्रा जो रहता है वो निकल जाता है और सेपरेट सोयाबीन अपना बेड के ऊपर बच जाता है। और आज इससे भी अच्छी स्थिति, मतलब सोयाबीन बहुत अच्छे हैं, सुरेंद्र भैया के मतलब नंबर 1 पे चल रहे हैं। पर जो बीबीएफ मशीन वाले जो 18 इंची की गाली से बुआई करते हैं सर जी हम, और ये थोड़ा सा शायद सकड़ा है, तो वो और बेहतर लग रहा है और उसमें और भी फलियां ज्यादा दिखने को मिल रही है। तो मतलब बहुत अच्छी वेरायटी NRC 142 होता है कि अगर जो आप जो बोल रहे हैं ना 108 फलियां है, बिल्कुल हाइट, तो अगर दूरी अगर बढ़ा तो इससे भी ज्यादा जा सकती है, अनिल जी का कहना है। तो उसमें भी आड़ी गिरने की समस्या बिल्कुल हमारी 142 तो इस साल सर आड़ी गिरी नहीं है। और हाइट मतलब हर वर्ष से इस वर्ष अच्छी हाइट है और उत्पादन हर वर्ष से ही ज्यादा, जबकि 9 कुंटल हमने गए साल में भी ले लिया था। इस साल उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन मिला था। तो मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि सर का मार्गदर्शन ले। एक और हमारे युवा किसान से हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आपको ये जो वैरायटी और एक और NRC 130 भी एक यहाँ पे कुछ किसानों के यहाँ पे दी है, तो कब समय में पकने वाली, तो इस समय पे हम ये देख रहे हैं। और प्रदर्शन प्लॉट में जो तकनीकी यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है उसके बारे में क्या आपका क्या सोच है कि जो कतारों की दूरी बढ़नी चाहिए और अगर बढ़ जाए तो कितनी दूर तक आप करने के लिए तैयार है? क्योंकि हम तो 18 इंच बोलते हैं, आप 14 से कितना दूर तक ले जा सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सिंह ठाकुर है जी। गांव मेरा मुगलिए विकासखंड आष्टा है और ICR के माध्यम से हम लगभग विगत 4-5 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। भाई साहब के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़ पाए और जैसा कि आपने बताया कि जितना डिस्टेंस होगा रो का उतना आपको बेनिफिट होगा इन फसलों का। उसमें क्वांटिटी जो फल की रहेगी वो ज्यादा रहेगी। उसका मतलब मेन रीजन जो हम समझ पाए हैं अभी तक प्रदर्शन में कि जो जहाँ वायु संचरण और प्रकाश संचरण की जो मतलब जो क्रिया है जहाँ तक प्रॉपर रहेगी वहाँ पर आपके जो फल फूल है वो ज्यादा ठहरेंगे और उसका प्रोडक्शन बिल्कुल 100% निश्चित तौर पे वो ज्यादा निकलना है। BBF मशीन जो आपने नई तकनीक के रूप में हमें उपलब्ध करवाई है उसका हमें 100% प्रभाव मिला है, प्रभावशाली उसका रिजल्ट आया है। उसका रीजन ये रहा कि वो जो डिस्टेंस है रो की वो 18 इंच आपने बताई थी, प्रॉपर हम लोग उसको मेंटेन करते हुए रेगुलर विगत 3-4 वर्षों से कर रहे हैं। हमने वीडियो भी अनिल जी के देखे और हम आप मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं ताकि जो नई किस्म है वो तो आप हमें डेवलप करके दे ही रहे हैं, उसके साथ में जो मशीनरी है जैसे BBF मशीन में कहना चाहूंगा जितने भी किसान भाई हैं वो BBF मशीन जो पद्धति है उसको थोड़ा अपनाएं, उसके जो पहलू हैं उसको अपनाएं। जैसे 18 इंच का जो डिस्टेंस है रो का वो प्लस आपकी जो बीज दर है वो बहुत मायने रखती है। ज्यादा बीज दर से स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत अच्छा प्लॉट होगा, अच्छा लगता है, लेकिन जब गिर जाता है तो जो किसान है उसका प्रोडक्शन जो है वो नील हो जाता है। तो आपके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को समझा पाए हैं और लगभग समझ में भी आया है कि ज्यादा अगर बीज दर रखेंगे तो उससे नुकसान ही होना है लास्ट में जाके। लेकिन आपने जो BBF मशीन और उन्नत जो किस्में बताई हैं उसका हमें बहुत लाभ मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं अभी बाकी 1-2 जो किसान यहाँ पे है केवल आप हाय या ना में बताएं कि क्या ये प्रदर्शन प्लॉट से संतुष्ट है? बोलिए। हाँ, संतुष्ट, ठीक ठाक लग रहा है आपको? बहुत अच्छा ये तकनीकी और ये जो वैरायटी, तो मैं आप सभी को भारतीय सोयाबीन अनुसंधान और कृषि विभाग की ओर से जो संयुक्त परियोजना चल रही है उसमें आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस साल के सीजन के लिए, जो भी बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिले, चाहे NRC 142 हो या और भी कोई जो भी वैरायटी आप लगाते हो। सबसे अधिक बधाई आपको सुरेंद्र जी आपको देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा खेत मेंटेन किया। तो साथियों मिलेंगे अगली बार ऐसे किसी किसान के साथ में, उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की खेती करते हैं ताकि दूसरे जो किसान है उनसे कुछ जानकारी ले पाए। तो आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद के साथ में नमस्कार।